अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी शहबाज शरीफ साहब को जो गालियाँ पड़ी हैं इसके मतलब। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर दिया है और आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है इसके मतलब। पहले हम बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के मतलब। शहबाज शरीफ साहब के मतलब एक वीडियो आई है जिसमें देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को बहुत से लोगों ने घेरा हुआ है और इनकी गाड़ी को लोग मुक्के मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं और इसके अलावा लोग गालियाँ दे रहे हैं। हुआ ये है जी कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए अपने आबाई घर। तो जैसे ही वापस आए वहाँ से तो इन्होंने कॉर्नर मीटिंग वगैरह अटेंड करना शुरू कर दी, क्योंकि इलेक्शन के आगे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो इस सिलसिले में ये कॉर्नर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो हुआ ये है जी कि ये एक जगह लाहौर में गए हैं, वहाँ पर इन्होंने कॉर्नर मीटिंग अटेंड की है और जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो लोगों ने इनको घेर लिया है और इनकी गाड़ी घेर लिया है और इनकी गाड़ी को लोग मुक्के मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ को बाहर निकालो। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब वो बंदे हैं जो जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग अटेंड करते हैं, वहाँ पर इमरान खान की बुराई करते हैं। तो आप ये देखें कि जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और लोग इनको बहुत बुरा भला कहते हैं। एक वीडियो तो जी आई है ये वाली जिसमें लोग जो से इनको गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं जगह जगह से और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है, तो इन्होंने अब एक और अपने डिफेंड में एक और वीडियो इनके सामने आई है। अब उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है? उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग अटेंड करने जाते हैं तो गाड़ी का इनका दरवाज़ा खुलता है तो लोग इनका बड़ा पुरतकबाल इस्तकबाल करते हैं और लोग नारे लगाते हैं शहबाज शरीफ के बारे में कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, शेर 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 के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। ये कोई 100 से 150 बंदा होता है। तो पहले तो यही लोग नारे लगा रहे होते हैं और कुछ देर के बाद यही लोग जो से इनके मुखालिफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और ये भी इस वीडियो में दिखाया जाता है जी कि जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं शहबाज शरीफ साहब तो इनकी गाड़ी को वही लोग घेर लेते हैं और इनकी गाड़ी को मुक्के और लाते वगैरह और वो जो मैंने आपको पहले बताया वो सारे मामला उनसे हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब जो बात सामने आ रही है, अंदर की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जी पार्टी के अंदर के लोग हैं। आपको शायद इल्म में होगा कि जो नून लीग है ये पहले ही दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तो है जी नून लीग यानी कि नवाज शरीफ और दूसरा है जी शीन लीग यानी कि शहबाज शरीफ। तो ये तो पहले ही दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और जो ज़राए की बात है वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो अवाम में मकबूल इतने नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो हुकूमत की है इसमें इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अवाम में तो इनकी मकबूलियत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन किसी और जगह पे इनकी मकबूलियत जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन इसके मुकाबले में अगर नवाज शरीफ साहब को देखा जाए तो इनकी जो मकबूलियत है वो अवाम में थोड़ी बहुत है अभी, और इसके अलावा लेकिन इनकी जो मकबूलियत है और वो दूसरे मामलात में नहीं है जहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ से हुकूमतें बनती हैं तो वहाँ पर नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ क्योंकि इनके मुखालिफ है अंदर खाते, तो हो सकता है कि मरीम नवाज़ ने ही ये काम करवाया हो कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो जो ये मामला इनके बने हैं, इनकी गाड़ी को घेरा गया है, तो ये हो सकता है कि वहाँ से ही गेम चली हो और इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है। चल देखते हैं, अभी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसमें लगेगा पता कि ये काम आम आवाम का है। आवाम भी कर सकती है क्योंकि देखें आवाम भी इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, लेकिन आप ये देखें कि आवाम जो सी है, जो बेचारे हम जैसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पहले तो इन तक पहुंच ही नहीं सकते, तो इनके पार्टी के ही लोग हो सकते हैं। बहरहाल रिपोर्ट आएगी लग जाएगा पता। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब तो फ़िलहाल जेल में हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त मांगी है इंतज़ामिया से और ये जो जलसा करना है इन्होंने ये करना है जी लिबर्टी मार्केट के अंदर। लेकिन आप ये देखें अभी तो इमरान खान साहब अंदर हैं और इनकी पूरी जो पार्टी की आदत है वो भी अंदर है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो टांगें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं और बहुत से लोग हैं जिन इनकी टांगें ऐसी हैं वो कांपना शुरू हो चुकी हैं। और हालांकि इमरान खान साहब अंदर हैं लेकिन फिर भी। और आप ये देखें कि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आते हैं, यूके से, इंग्लैंड से वापस आते हैं, ये जगह जगह कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की पीछे बर्थडे थी तो उसको भी रोकने के लिए बहुत से इकदाम किए गए। आप ये देखें कि उनके घर में कुरान ख़वानी रखवाई गई थी कि उनके मामलात की बेहतरी के लिए, तो दफ़ा 144 लगा दी गई
और ये कहा जा रहा है जी कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, यानी कि उनके घर के नज़दीक कोई नहीं जा सकता, और उनके घर को जो पुलिस है उसने घेर लिया है और वहाँ पर जी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, तो इसलिए जी वहाँ पर अब कोई नहीं जा सकता। बहरहाल तीसरी रिपोर्ट ये है जी कि आज़ाद कश्मीर में मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, और आज़ाद कश्मीर में 5वीं दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर है वो बंद है। मीडिया पे ये बात दिखाई नहीं जा रही, सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत इसका जिक्र है, लेकिन मीडिया पे ये नहीं दिखाई जा रही, ना कोई सहाफ़ी इस बारे में बोल रहा है, बड़े बड़े सहाफ़ी ना कोई ट्वीट कर रहा है। तो जो आज़ाद कश्मीर के मामलात वो बहुत बिफर चुके हैं, वहाँ की सड़कें ब्लॉक हैं, वहाँ पर जो आवाम है वो सड़कों पर आ चुकी है, और वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस जो हॉस्पिटल हैं वो बंद हैं। उसकी वजह क्या है? वहाँ के लोगों के मुतालबात क्या हैं? वहाँ के लोग कहते हैं जी देखें जी कि हमें आप दें, सब्सिडी दें, हमें आप बिजली में सब्सिडी दें, हमें आप आटे में सब्सिडी दें। और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकारी जो मामलात हैं, यानी कि जो सरकारी लोग हैं, इनको जो मराद दी गई हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि वहाँ के लोगों के मुतालबात को सुना जाता और उस पर अमल किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और ऐसा करने के बजाय जो वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने धमकी लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हम इनसे आइनी हाथों से निपटेंगे, वहाँ की आवाम से। और इस सिलसिले में उन्होंने एफसी और फ़ौज को जो उनसे है वो बुला लिया है और उनसे कहा जा रहा है जी कि हम इनसे आइनी हाथों से निपटेंगे। और आप ये देखें कि एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उसके मतलब कि हम उनसे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा जो लोग इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं। अब आप देखें कि जो लोग बेचारे बिजली के बिलों के मारे हुए हैं, महंगाई के मारे हुए हैं, आप उनसे प्यार से निपटें बजाय इसके कि उनसे लड़ाई करें। आप जो उनसे जलती पर तेल छिड़क रहे हैं ताकि ये आग जो सी है वो पूरे जो जंगल है उसको आग लगा दे, मतलब वो पूरे जंगल में फैल जाए। और बहरहाल इस मामले को जो सा है वो बेहतर तरीके से निबड़ना चाहिए जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं। और आप ये देखें कि ये जो वज़ीर आज़म हैं ये ख़ुद इनका प्रोटोकॉल क्या है, ये इस्लामाबाद में जाते हैं और जो वहाँ की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ से ये 20-20 हज़ार के जो वहाँ कप हैं चाय के वो पीते हैं, और दूसरी तरफ आवाम जो सी है जो गुर्बत में बेचारी पीस रही है वो एहतजाज भी इनको करने का हक़ नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर खैर करे और आगे देखते हैं इस मुल्क में क्या होता है और कश्मीर के स्पेशली मामलात में आगे क्या होता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।